हेलो देयर। तो अपनी 86 कंटिन्यू करते हैं और प्रॉब्लम ट्राई करते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ इस तरीके का है। हमें गिवन क्या है कि एक सर्कुलर ट्यूब है। मतलब इस तरीके का सेटअप है। और ये जो है ये वाई एक्सेस है और ये एक्स है। ठीक है। और यहाँ से जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो वेरी कर रहा है पूरे इस वाले ट्यूब में, ठीक है। यहाँ से अगर एक्स डिस्टेंस पे क्या है, म्यू एज अ फंक्शन ऑफ एक्स कितना है, म्यू नॉट एक्स है। ठीक है। और हमें क्या करना है अगर हम एक पार्टिकल मूव कर रहे हैं इस पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी के बीच में वेरी स्लोली। ठीक है, वेरी स्लोली। तो हमें कैलकुलेट करना है कि basically हो क्या रहा है, मैं पहले बताता हूँ। देखो, यहाँ पे लेट्स एम मास का ब्लॉक पड़ा हुआ है। इसको हम टेंजेंशियली एक फोर्स एफ जो लगा रहे हैं वो हमें हर पॉइंट पे लगा रहे हैं। ठीक है। तो हमें हमें पता ये करना है कि इस एफ फोर्स ने कितना वर्क किया होगा जब ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चला गया होगा। ठीक है। तो अगर मैं देखूँ तो मुझे जो कैलकुलेट करना है वो तो ठीक बात की बात है, और उसका जो रेडियस है वो हमें गिवन है। इसका जो रेडियस है वो आर है। तो मैं ऐसे देखो कि अगर मैं इसको किसी भी इंस्टेंट पे ऐसे लूँ तो पार्टिकल को कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। फ्रिक्शन है क्योंकि म्यू दिया हुआ है, इधर ग्रेविटी लग रहा होगा एम, ऐसे नॉर्मल लग रहा होगा। और क्योंकि बॉडी आगे मूव कर रही है तो फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा। और ये कांस्टेंट फोर्स एफ जो है वो तो लग ही रहा है। कांस्टेंट क्या मतलब, जैसे कि रिलेटिव वेलोसिटी जीरो, इनफैक्ट जो काइनेटिक एनर्जी है वो डेल्टा की हर पॉइंट पे जीरो है। ठीक है। तो मैं ऐसे देखो, अगर मैं लिखूं लगाऊं क्या बोलते हैं वर्क जितना लगाऊं तो क्या लिखूंगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय कैपिटल एफ प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल इज इक्वल टू डेल्टा के, दैट इज जीरो। ये जीरो है। नॉर्मल नॉर्मल हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है तो ये भी जीरो है। तो मुझे ये कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय कैपिटल एफ वो क्या होगा। वर्क डन बाय कैपिटल एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू इंटू एफ माइनस डब्ल्यू ऑफ ग्रेविटी। ठीक है। तो वैसे देखो, क्योंकि जो ग्रेविटी का फोर्स है वो तो कांस्टेंट फोर्स है, और कांस्टेंट फोर्स का अगर तुम कभी वर्क डन की बात करो तो लेट्स से अगर मैं ऐसे एक रैंडम ऐसे कर्वेचर बना दूं तो मैंने वैसे और कांस्टेंट फोर्स लगाया मैंने, जो ग्रेविटी का है वो कांस्टेंट फोर्स है एम जी। तो अगर मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो होगा कितना, वो डी डब्ल्यू कितना होता है किसी फोर्स के करस्पॉन्डिंग डॉट डी एस, सही है। तो अगर मैं ऐसे देखूँ यहाँ पे लेट्स से इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इधर इधर की तरफ डी एस है। और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 90, सॉरी थीटा हो जाएगा। तो मैं डी डब्ल्यू टू ग्रेविटी क्या लिखूंगा, डी डब्ल्यू टू ग्रेविटी शुड बी इक्वल टू एफ डॉट डी एस। एफ और इसके बीच में एंगल कितना है, आई गेस अगर मैं पॉजिटिव वाला ले लूँ तो वो कितना हो जाएगा, आई गेस 90 माइनस थीटा आ जाएगा। तो मेरे को अगर नेगेटिव में ले लूँगा तो क्या हो जाएगा, ये कितना है 90, तो 90 प्लस थीटा। तो अगर मैं लिखूँ तो क्या लिखूंगा, लेट से मैंने इसको ऊपर की तरफ वाई जो है वो डेल्टा वाई ऊपर ले गया। ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी, सॉरी एम जी इंटू डी एस इंटू कोसाइन ऑफ 90 प्लस थीटा इंटू कोसाइन प्लस थीटा। ये डिफरेंशियल वर्क डन होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एम जी इंटू डी एस इंटू माइनस साइन थीटा। सही है। अब डी एस साइन थीटा क्या होता है तुम देखो एक बार, अगर ये डी एस है और ये वाला एंगल कितना है थीटा, तो ये कितना हो जाएगा डी एस कोसाइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा डी एस साइन थीटा। सही है। तो मुझे इसको इसको इंटीग्रेट करना है करस्पॉन्डिंगली। इसको इंटीग्रेट करना है माइनस एम जी इंटू डी एस साइन थीटा। तो तुम्हें दिख रहा होगा जो डी एस साइन थीटा क्या है, डिफरेंशियल चेंज इन वाई है। अगर मैं इसको थ्रू आउट इंटीग्रेट कर दूंगा तो डी एस साइन थीटा का चेंज कितना आ जाएगा, डेल्टा वाई आ जाएगा। तो तुम्हें दिख रहा होगा कितना आ जाएगा, माइनस एम जी डेल्टा वाई। तो कांस्टेंट फोर्स का फंक्शन डिपेंड नहीं करता कि किस रैंडम पाथ से ले जाने, तो अगर फोर्स अगर उसी डायरेक्शन में किधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बस वो मैटर करता है। ये इतना इतना समझ आता है, बढ़िया। तो जो हमारे पास जो दूसरा फोर्स है वो क्या है, ये टेंजेंशियल लग रहा है, राइट। तो अगर हम ऐसे देखें हमारे पास जो ट्यूब है वो कुछ इस तरीके की है, ध्यान से देखोगे। अगर मैं यहाँ पे देखूँ एक बार, जो फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है, ऐसे लग रहा है। ठीक है। और ये कितना है एफ, और ये जो ऐसे लग रहा है वो कितना है एन। और अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये क्या होगा, एम इंटू जी। और इधर जो होगा ये टेंजेंशियल होगा तो ये कैपिटल एफ होगा। तो बढ़िया। तो और ये जो लेट्स से मैंने हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल है वो थीटा मान लिया। ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल से थीटा हो गया, ये 90 हो गया, ये 90 माइनस थीटा हो गया। तो इस इधर की तरफ कितना कंपोनेंट आ रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, अगर मैं देखूँ तो ये पूरा 90 माइनस थीटा, ये थीटा। तो ये कितना हो जाएगा एम जी इंटू कोसाइन थीटा। तो कैन आई से कि जो नॉर्मल होगा इस पॉइंट पे वो कितना होगा एम जी इंटू कोसाइन थीटा। तो मैं जो डी डब्ल्यू फ्रिक्शन जो लिखूंगा, फ्रिक्शन का वर्क, जो डिफरेंशियल फ्रिक्शन फ्रिक्शन का वर्क डन होगा वो कितना होगा, म्यू इंटू एम जी कोसाइन थीटा। ये फ्रिक्शन की वैल्यू है।
और इनटू डिफरेंशियल चेंज dw इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना है, एंगल मैंने देख लिया दोनों के बीच में कितना है, आई गेस ये रहा तुम्हारा, वेट भाई, हाँ, और डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, तो और यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ मैं, माइनस डी एस लगा सकता हूँ, क्योंकि जो एंगल है वो करस्पॉन्डिंग 180 है, तो मैं ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो म्यू एम जी एज इट इज और इंटीग्रेशन ऑफ डी एस कोसाइन थीटा, सही है। तो डी एस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन मुझे करना है, तो डी एस कॉस थीटा है क्या, ये जो है ये क्या है, ये डी एस है, और ये कितना है, थीटा है, आई गेस बिल्कुल ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, डी एस कोसाइन थीटा, ठीक है। तो डी एस कॉस थीटा जो ये लिखा हुआ है, ये क्या है, जो हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा वो हमें कैलकुलेट करना है, तो ये जो है दिख रहा होगा, ये वाली वैल्यू है, सही है, ये बात समझ आती है, बढ़िया। लेकिन हमारे केस में दिक्कत क्या है, जो फ्रिक्शन है वो खुद वेरिएबल है, ये समझ आ रहा है। तो अगर लेट से फ्रिक्शन अगर कांस्टेंट होता था तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, हम क्या लिख सकते थे डायरेक्टली, डी डब्ल्यू, सॉरी, डी डब्ल्यू डी टू एफ शुड बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू एम जी, और क्योंकि माइनस में था तो म्यू एम जी इंटीग्रेशन ऑफ डी एस कॉस थीटा, वो कितना हो गया, वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाता, और प्लस एम जी इंटीग्रल डी एस साइन थीटा, एम जी इंटीग्रल डी एस साइन थीटा, और ये कितना है, कितना ऊपर गया और ये कितना है, कितना आगे गया, तो दोनों आर आर थे, हमारा आंसर आराम से आ जाता, एम जी इंटू आर प्लस म्यू एम जी इंटू आर, और मामला इतना सेट नहीं है, तो कोई नहीं, सोचते हैं कैसे कर सकते हैं, ठीक है, बढ़िया। तो जो हमारा पाथ है वो कुछ ऐसा है, आई गेस ग्रेविटी का तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत, उसमें तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो ये वाला है इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, फिर कोई बात नहीं, वी विल देयर टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स। ये अगर x है तो ये जो होगा ये कितना होगा, dx होगा, और ये कितना होगा, dy होगा, और ये अगर ds है, ध्यान से देखना एक बार, ये अगर ds है तो dx क्या होगा, क्या नहीं से dx कितना होगा, ds इंटू कोसाइन थीटा, ds इंटू कोसाइन थीटा, सही है। तो मैं लिखूंगा जो dw फ्रिक्शन वो क्या लिखूंगा, म्यू mg कोसाइन थीटा इंटू ds। अब ds इंटू कॉस थीटा क्या है, ये तो dx है, तो dw ड्यू टू फ्रिक्शन कितना आ रहा है, म्यू mg इंटू dx, ओ माई गुडनेस, कैन यू इमेजिन कितना ब्यूटीफुल चीज है ये, म्यू कितना था, म्यू नॉट एक्स, तो प्लीज इसे ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, म्यू नॉट इंटू एक्स इंटू एम जी इंटू डी एक्स, इसको मुझे इंटीग्रेट कर देना है कहाँ से कहाँ तक, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से आर तक, तो इसका जो वर्क डन आ रहा है, और प्लस कितना था हमारे पास, एम जी इंटू आर, वो उसका वर्क डन हो गया, तो एम जी इंटू आर, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय कैपिटल एफ, आई गेस मजा आया होगा, तो बस अब कुछ नहीं बचा, म्यू नॉट इंटू एम जी, एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम जी आर शुड बी इक्वल टू वर्क डन बाय कैपिटल एफ, टन टन, ओके, थैंक यू।